गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम समझेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को हम हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कहते हैं। ये हमारी केमिस्ट्री का क्लास 10th का पहला चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेसिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है उससे। केमिकल रिएक्शन हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। अब नए सब्सटेंसेस कैसे बनते हैं? ये बनते हैं प्रीवियस सब्सटेंसेस से। आपका कोई भी पहले का सब्सटेंस होगा, उसके अंदर कुछ केमिकल चेंज आते हैं और जिसकी वजह से हमारा एक नया सब्सटेंस बनता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा प्रीवियस सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस बना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। हिंदी में समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, ऐसे परिवर्तन जिसमें होते हैं जिससे कि नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में, एक रासायनिक अभिक्रिया में नए सब्सटेंसेस, नए पदार्थ बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनके गुण नए होते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें आपको याद रखनी है। एक होते हैं रिएक्टेंट्स, एक होते हैं प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट्स को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, और जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम उत्पाद। तो हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जो सब्सटेंसेस, जो पदार्थ भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और हिस्सा लेने के बाद जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन होने से पहले क्या मिलेंगे? हमें रिएक्टेंट्स मिलेंगे, और रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, रेस्पिरेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है। इन सब में क्या हो रहा है? ये जो हमारे सब्सटेंसेस हमें बाद में मिले हैं, कर्ड मिला है हमें मिल्क से। तो मिल्क के अंदर कुछ चेंज आया जिससे हमें कर्ड मिला। तो मिल्क के अंदर, मिल्क क्या हो गया हमारा? मिल्क हो गया रिएक्टेंट, और कर्ड क्या हो गया? कर्ड हो गया प्रोडक्ट। तो ऐसी चीजें जिसमें हमारे सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, और उसके बाद जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट होते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। हिंदी में एक बार समझ लेते हैं। ऐसे रिएक्शंस, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जब वो भाग लेने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पाद। आगे चलते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। कि केमिकल रिएक्शन हम कब कहेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कि कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, केमिकल रिएक्शन होने के दो तीन तरीके हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। किसी भी जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर लिक्विड है तो गैस बन सकता है, गैस है तो हमारा लिक्विड भी बन सकता है। अब आप पूछेंगे इसका कोई एग्जांपल? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमारा H2O बनाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इसमें गैसेस से चेंज हो गए हैं हमारा लिक्विड में। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन, स्टेट में कोई चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कलर में, इसके भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। कलर में चेंज आ जाएगा तो हमारा क्या होगा? कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। टेम्परेचर, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है कि आप केमिकल जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनको आप मिला रहे हो और एकदम से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत गर्म हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना। तो ये एक एक करके एक बार फिर से समझ लेते हैं। चेंज इन स्टेट की अवस्था में जो परिवर्तन आ रहा है तब हम कहेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, अगर रंग में कोई परिवर्तन आ रहा है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर तापमान में कोई बदलाव आ रहा है, कोई परिवर्तन आ रहा है, तब हम कहेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, की गैस का उत्सर्जन, अगर किसी रिएक्शन में, किसी भी प्रक्रिया में गैस निकल रही है तो उसको हम कहेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं।
अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक वर्ड इक्वेशन, पहला है वर्ड इक्वेशन, दूसरा है केमिकल इक्वेशन। अब देखो, जैसे कि इंग्लिश में होता है प्रोनाउन, ऐसे ही हम इसमें केमिस्ट्री में समझते हैं कि देखो हर एक वर्ड को लिखने जाएंगे तो हमारी रिएक्शन बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने उसको छोटा करने के लिए उनके जो सिंबल्स हैं उनकी हेल्प से हम उनको लिखते हैं। जैसे कि जिंक को हम डिनोट करते हैं, जिंक को हम लिखते हैं Zn से, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखते हैं H2SO4 से। जब इनके बीच में आपस में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जिंक इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा इसके सॉल्यूशन से, तो बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी निकलेगी। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा जो जिंक था, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट्स है, ये हमारे अभिकारक है, और जो हमारा ZnSO4 और H2 है ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स। ये हमेशा याद रखना। हम दो तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, और एक होता है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। दोनों तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। आपको कई बार क्या दिया होगा क्वेश्चन में, आपको वर्ड इक्वेशन दिया होगा, आपको कहेगा कि इसको केमिकल इक्वेशन में चेंज करो, या केमिकल इक्वेशन दिया होगा उसको कहेगा कि वर्ड इक्वेशन में चेंज करो। ये दोनों तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो मिल सकता है। आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम डिनोट करते हैं, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस हुआ है, और इसमें प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, सॉरी, जो हमारे पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स हैं और जो हमारा ऑब्टेन प्रोडक्ट है, उनको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक केमिकल रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का एक रिप्रेजेंटेशन है। एक तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं वो हम केमिकल इक्वेशन से, रासायनिक समीकरण से पता लगा सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक समीकरण में क्या होता है, इसके अंदर सिंबल होते हैं एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स जैसे हमने बताया, ऑक्सीजन है तो O होगा, हाइड्रोजन है तो H होगा। तो हमें ये जो एलिमेंट्स के सिंबल है इसको याद रखना है। हम इनकी हेल्प से केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। और हम केमिकल फॉर्मूला, जिसमें हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है, जैसे हमें सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये होगा। हमें लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला ये होगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनकी हेल्प से हम डिनोट करेंगे कि केमिकल इक्वेशन हमारा कैसे लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हमारा एक बहुत कॉमन सा इक्वेशन है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलती है आपस में तो हमें मिलता है वाटर। अब मैं कुछ और चेंज कर देता हूं इसमें। देखिए, ये हमारा H2 क्या है, हाइड्रोजन है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो H2 हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हाइड्रोजन का, O2 हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सीजन का, और ये जो नया फॉर्मूला बना है ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वाटर का। हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन से मिलके हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं वाटर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है कि हम उनकी फिजिकल स्टेट, हमें उनकी भौतिक अवस्था भी लिखनी है। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे गैसियस स्टेट में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गैस G, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है G, हाइड्रोजन जो हमारा वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है L। यहाँ पे आप याद रखेंगे G का मतलब होगा हमारा गैस, L का मतलब होगा हमारा लिक्विड, S का मतलब होगा हमारा सॉलिड, ठीक है, और A होता है एक्वस सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो सॉल्ट होता है उसके अंदर हम वाटर को मिक्स कर देते हैं
तब हमारा एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड है, नमक है, नमक को जब हम पानी में घुल देंगे तो वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का। आगे डिस्कस करते हैं। हिंदी में एक बार फिर से बता देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण द्वारा लिखते हैं। इसमें रासायनिक समीकरण में हम तत्वों के प्रतीक और अभिकारक और उत्पादों के प्रतीक, उनके रासायनिक सूत्र, उनकी भौतिक अवस्था, ये सब लिखते हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है उसको समझते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम की बर्निंग, जब मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं तो हमारा एक केमिकल चेंज होता है। एक केमिकल चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका जो वीडियो है इस वाली का रिएक्शन का, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप उसको वहां से देख सकते हैं। जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो हम बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, और उसके साथ जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं तो हमारा बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब देखना कि यहाँ पे O2 है, यहाँ पे सिंगल O है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 यहाँ लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2Mg हो गया है तो हम इसको यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। इसको हम बैलेंसिंग बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर जो चीजें पढ़ी हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। हमने रासायनिक समीकरण में हमने ये समझा कि हमारे जो ऐसे परिवर्तन होते हैं, रासायनिक समीकरण नहीं, हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। हमारे ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक जो हमारे अभिक्रिया होते हैं इसमें ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर नए सब्सटेंसेस बनते हैं नए प्रॉपर्टीज के साथ, उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जो हमारे सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक बोलते हैं। और जो हमारा रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है उसको जो हमारा सब्सटेंस लास्ट में बनता है रिएक्शन के बाद, उसको हम प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए आपको। उसके बाद हम आगे डिस्कस कर रहे थे कि हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें हम जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट के साथ साथ उनका जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन उनके सिंबल्स के साथ करते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन उनके सिंबल्स के साथ होता है। जैसे कि मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम को हम जो उसका सिंबल है उसको हम Mg के फॉर्म में लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O की फॉर्म में लिखते हैं। तो इन दोनों का जब रिएक्शन किया तो हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन Mg का, Mg से हम समझ जाएंगे कि मैग्नीशियम है, O से हम समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन है, और हमारा MgO इससे हम समझ जाएंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस तरीके से आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम कैसे एक जो इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम अगले वीडियो में एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच।